Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am just going to explain the lesson An Astrologer's Day. This is the second lesson of short story. So let us start from fourth paragraph. The nut vendor blew out his flare and rose to go home. The nut vendor मूंगफली विक्रेता, जो मूंगफली विक्रेता था, blew out his flare, उसने अपनी मसाल को बुझाई। जो मसाल उसके पास जल रही थी उसने अपनी मसाल को बुझाया। एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दिस वाज अ सिग्नल, यह एक संकेत था। फॉर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के लिए। टू बंडल ऑफ टू, मतलब कहने का आशा ये है कि दिस वाज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर, यह ज्योतिषी के लिए संकेत था। टू बंडल अप टू, बंडल अप मीन्स होता है बोरिया बिस्तर बांधने के लिए, मतलब ज्योतिषी को भी अपने बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, अपना भी सामान पैक कर लेना चाहिए, यह उसके लिए एक संकेत था। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, सिंस चूँकि इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर। इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि इस रोशनी के बुझ जाने से बिल्कुल अंधेरा छा जाता था। कहने का मतलब है कि यह रोशनी, यह जो मूंगफली के ऊपर रोशनी जल रही होती थी, इस रोशनी के बुझने के बाद में एस्ट्रोलॉजर के पास उजाले का कोई साधन नहीं था, मतलब वहाँ पर पूर्ण रूप से अंधेरा छा जाया करता था। इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, इस रोशनी के चले जाने से उसे पूर्ण रूप से अंधकार में ढक देता था, अर्थात वह स्थान पूर्ण रूप से अंधकारमय हो जाता था। एक्सेप्ट फॉर, सिवाय अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, सिवाय हरे रंग का एक प्रकाश की किरण, विच स्ट्रेड, जो भटकते हुए, इन फ्रॉम समवेयर, कहीं से, एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने की ज़मीन को स्पर्श करती थी। कहने का आशय है कि फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, क्योंकि हरे रंग का एक छोटा सा प्रकाश जो कहीं से भटकते हुए उसके सामने के ज़मीन को स्पर्श करती थी। ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल्स, ही पिक्ड अप, उसने उठाया, हिज कौरी सेल्स, उसने अपनी कौड़ियों को उठाया। एंड परफरनालिया, और अपने सामानों को उठाया। एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और उन्हें अपने थैले में रख रहा था। ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल्स, उसने अपने कौड़ियों को उठाया। एंड परफरनालिया, और अपने साज सामान को उठाया। एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और उन्हें अपने थैले में वापस रख रहा था। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट ही लुक्ड अप, व्हेन, जब ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, जब हरे रंग की जो किरण थी, वाज ब्लॉटेड आउट, वह भी बुझ गई, तो ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की ओर देखा, उसने अपना चेहरा उठाया और ऊपर की ओर देखा। एंड सा अ मैन, अब उसने एक व्यक्ति को देखा, स्टैंडिंग बिफोर हिम, जो उसके सम्मुख खड़ा था। ही सेंस्ड, उसने अनुमान लगाया। ए पॉसिबल क्लाइंट, उसने संभवतः एक ग्राहक के होने का अनुमान लगाया। एंड सेड, और कहा, यू लुक सो केयरवान, तुम बहुत ही परेशान दिखाई देते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विद मी, इट विल डू यू गुड, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, टू सिट डाउन, बैठना, फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए, एंड चैट विद मी, और मुझसे बातें करना, अर्थात तुम्हारा थोड़े समय के लिए मेरे पास बैठना और मुझसे बातें करना अच्छा रहेगा। मतलब तुम यदि मेरे पास थोड़े समय के लिए ठहरोगे, बैठोगे और मुझसे बातें करोगे तो तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगुअली, द अदर, जो दूसरा था, ग्रम्बल्ड, गुर्राया, सम रिप्लाई, मतलब उसने कुछ उत्तर मांगते हुए गुर्राया। वेगुअली माने अस्पष्ट रूप से, यानी दूसरे ने अस्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए गुर्राया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्वाइटेशन, एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था, प्रेस्ड हिज इन्वाइटेशन, उसने अपने आमंत्रण पर दबाव बनाया।
वेयर अपॉन द अदर, जबकि जो दूसरा ग्राहक था, थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, जबकि दूसरे ग्राहक ने अपनी हथेली को उसके नाक के नीचे लगा दिया, मतलब उसके नाक के नीचे रख लिया। सेइंग, यह बात कहते हुए, फिर से देख लो, वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नेज, जबकि जो दूसरा ग्राहक था उसने उसके नाक के नीचे अपनी हथेली को रख दिया। एंड सेड, और कहा, टिल्टिंग द अदर पाम टुवर्ड द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, एंड सेड, और कहा, टिल्टिंग, देखते हुए, द अदर पाम, दूसरे की हथेली को, टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, मतलब उस ग्राहक ने, उस ज्योतिषी ने हरे रंग के प्रकाश की ओर दूसरे के हथेली को झुकाते हुए कहा योर्स इज ए नेचर, ऐसा तुम्हारा स्वभाव, मतलब तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है। ओह, अरे, स्टॉप, रुको, दैट, मतलब वो मुझे नहीं चाहिए, वो जो तुम बताने जा रहे हो वो मुझे पसंद नहीं है। द अदर साइड, दूसरे ने कहा, टेल मी, मुझे बताओ, समथिंग वर्थ वाइल, मतलब मुझे कुछ काम की चीज़ें बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्वेट, जो हमारा मित्र था, फेल्ट महसूस किया, पिक्वेट माने होता है डिसऑनर, अर्थात हमारे मित्र ने असम्मान महसूस किया, मतलब मेरे मित्र के सम्मान को चोट पहुंची। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, उसने कहा आई चार्ज, मैं चार्ज लेता हूँ, ओनली 3 पाई, 3 पाई पर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का। ज्योति ने कहा मैं प्रत्येक क्वेश्चन का 3 पाई चार्ज लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, एंड व्हाट यू गेट, जो तुम प्राप्त करोगे, आट टू बी गुड, अच्छा होगा, इनफ फॉर योर मनी, मतलब तुम्हारे धन के हिसाब से अच्छा होगा, जो तुम प्राप्त करोगे मुझसे वह धन तुम्हारे हिसाब से अच्छा होगा। एट दिस, इस बात पर, दी अदर विदड्रू हिज आर्म, इस बात पर जो दूसरा ग्राहक था, विदड्रू हिज आर्म, उसने अपने बाहों को अपनी ओर समेट लिया, मतलब उसने अपनी बाहों को, जो बाहें फैलाए हुए था कुछ पूछने के लिए, उसने अपनी बाहों को, विदड्रू का मतलब होता हटा लिया, ज्योतिषी के सामने से हटा ली। टुक आउट एन आनाज, एंड टुक आउट एन आना, और एक आना निकाला, एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसने उसकी ओर फेंकते हुए कहा, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास पूछने के लिए कुछ प्रश्न है, मतलब मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इफ़ आई प्रूव, यदि मैं साबित कर देता हूँ, यू आर ब्लफिंग, कि तुम धोखा दे रहे हो, यदि मैं साबित कर दूँ कि तुम धोखा दे रहे हो, तो यू मस्ट रिटर्न, तो तुम्हें वापस कर देना चाहिए, दैट आना, उस आने को, टू मी, मुझे विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित, अर्थात तुम उस आने को मुझसे ब्याज सहित तुम्हें वापस कर देना चाहिए। फिर से देख लो, उसने कहा इफ़ आई प्रूव, यदि मैं साबित कर देता हूँ कि यू आर ब्लफिंग, तुम धोखा दे रहे हो, तो यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तुम्हें उस आने को मुझे ब्याज सहित वापस लौटा देने चाहिए। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम मेरे प्रश्न, इफ़ यू फाइंड माई आंसर, यदि तुम मेरे उत्तर को सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक पाते हो, तो विल यू गिव मी 5 रुपीज़, क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनाज, या तुम मुझे 8 आने दोगे? ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड, दिया जाएगा। यू गिव मी ट्वाइस एज मच एज इफ़ यू आर रंग, यदि तुम गलत सिद्ध होते हो तो यू गिव मी ट्वाइस, तो तुम मुझे दुगना धन दोगे, प्रोवाइडेड माने प्रदान करोगे। उसने कहा ठीक है, यदि तुम गलत हुए तो तुम मुझे दुगना धन प्रदान करोगे। सेड स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, दिस पैक्ट, यह समझौता, एक्सेप्टेड, स्वीकार किया गया, आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, मतलब और आगे की बहस के बाद इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया। दी एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन, अब एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था, सेंट अप अ प्रेयर, उसने एक प्रेयर किया टू हेवन, मतलब ऊपर की ओर भेजा, उसने अपनी प्रार्थना को ऊपर की ओर, आकाश की ओर भेजा। एज दी अदर, और जबकि जो दूसरा ग्राहक था, लाइट ए चेरुट, जबकि दूसरे ग्राहक ने अपनी चिलिम सुलगाई। द एस्ट्रोलॉजर कट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, द एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था, कट
उसने पकड़ा, ग्लिम्स झलक ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का, बाई मैच लाइट, माचिस के प्रकाश में। कहने का आशय यह है कि ज्योतिषी ने दिया सलाई के प्रकाश से उसके चेहरे की एक झलक पाई। देयर वाज अ पास, और वहीं पर एक रुकावट भी हुई। एज द कार्स हूटेड, जब कारों ने अपने अपने हार्न बजाए। ऑन द रोड, सड़क में, मतलब वहाँ पर सड़क पर एक रुकावट हुई और जो कारें आ जा रही थी, कारों ने अपने अपने हार्न सड़क पर बजाए। जुटका ड्राइवर्स, जो जुटका के ड्राइवर्स थे, चालक थे, स्वर एट देयर हॉर्स, उन्होंने अपने घोड़ों को शपथ दिलाई, अर्थात घर जल्दी पहुंचने के लिए अपने घोड़ों को शपथ दिलाई। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड, और जो भीड़ की बुलबुलाहट थी, चकाचौंध थी, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, वह पार्क को आधे अंधेरे में छोड़ दिया। मतलब जो भीड़ की बगल माने होता बुलबुलाहट थी, उसने पार्क को आधे, मतलब उसने आधे पार्क को अंधेरे में डाल दिया। मतलब इससे जो आधा पार्क था जो है, इससे जो पार्क था अंधकारमय हो गया। फिर से देख लो, द बबल ऑफ द क्राउड, जो भीड़ की बुलबुलाहट थी, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस, मतलब आधे अंधकार में डाल दिया। ऑफ द पार्क, पार्क को, उसने पार्क को आधे, मतलब आधे अंधकार में डाल दिया। दी अदर सैट डाउन, दी अदर जो दूसरे थे, सैट डाउन जो दूसरा ग्राहक था वो बैठा हुआ था। सकिंग हिज चेरुट, वह अपने हुक्के को, अपने चिलिम को पी रहा था। पफिंग आउट, और धुआं निकाल रहा था। सैट देयर रथलेसली, और वह वहाँ पर निर्दयतापूर्वक बैठा हुआ था। दी एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, अब जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, उसने अपने आप को बहुत बेचैन महसूस किया। हियर, यह, टेक योर आना बैक, उसने कहा यह है तुम्हारे आना, मतलब अपने आना को वापस ले लो। टेक योर आना बैक, अपना आना वापस लो। आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेज, अर्थात मैं ऐसे चुनौतियों का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टूडे, मुझे आज देर हो रही है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, ही मेड प्रिपरेशन, उसने तैयारियाँ करना शुरू कर दिया। टू बंडल अप, अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए, अर्थात अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए उसने घर जाने हेतु तैयारी शुरू कर दिया। दी अदर हेल्ड हिज रिस्ट, जबकि जो दूसरा था, हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरा ग्राहक था, उसने उसकी कलाई को पकड़ लिया। एंड सेड, और कहा, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अब इससे नहीं हट सकते हो, अर्थात तुम अपनी चुनौती से पीछे नहीं हट सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वाज पासिंग, कहा यू ड्रैग्ड मी इन, तुमने ही मुझे घसीटा था, तुमने ही मुझे बुलाया था। वाइल आई वाज पासिंग, जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो तुमने ही मुझे बुलाया था। दी एस्ट्रोलॉजर सीवर्ड इन हिज ग्रिप, दी एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था, सीवर्ड कांप गया, इन हिज ग्रिप, उसके पकड़ में, मतलब उसकी पकड़ से ज्योतिषी कांप गया। एंड हिज वॉइस सूक, और उसकी आवाज़ हिली, मतलब उसकी आवाज़ में कंपन महसूस हुआ, अर्थात उसकी आवाज़ वाइब्रेट करना, हिलना शुरू कर दिया। एंड बीकेम फैंट, और धीमी पड़ गई। लीव मी टुडे, उसने कहा आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। दी अदर, जबकि जो दूसरा ग्राहक था, थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, उसने अपने हथेली को उसके चेहरे के सामने रख दिया। एंड सेड, और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है। गो ऑन, आगे बढ़ो, अपनी चुनौती को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। दी एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रॉट ड्राइंग अप, अब एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था सूखे गले के साथ आगे बढ़ा, उसने कहना शुरू कर दिया। देयर इज ए वोमेन, उसने कहा कि एक औरत है। स्टॉप सेड अदर, दूसरे ग्राहक ने कहा रुको। आई डू नॉट वांट ऑल दैट, मैं वो सभी चीज़ें नहीं चाहता हूँ। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट, क्या मैं अपने वर्तमान खोज में सफल हो पाऊँगा, आर नॉट या नहीं। आंसर दिस, इस बात का उत्तर दो। एंड गो, और चलते बनो। अदरवाइज, अन्यथा आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगोर्ज ऑल योर कॉइन्स, उसने कहा अन्यथा आई विल नॉट लेट यू गो, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टिल यू डिसगोर्ज ऑल योर कॉइन्स, जब तक कि तुम अपने सिक्के मुझे नहीं दे देते हो, अर्थात मतलब मैं जो तुम्हारे सिक्के हैं, जो तुम जितने भी सिक्के लिए हुए, जब तक मैं तुमसे सिक्के नहीं ले लेता हूँ तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। दी एस्ट्रोलॉजर मुटर्ड, दी एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था, मुटर्ड, बड़बड़ाया। अ फ्यू
इनकेंटेशन एंड रिप्लाइड, जो ज्योतिषी था उसने कुछ मंत्र बड़बड़ाए, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया। ऑल राइट, सब ठीक है। आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा। बट विल यू गिव मी आ रुपी, क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे? मैं बताऊँगा लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे? इफ़ वाट आई से इज कन्विंसिंग, यदि जो मैं कुछ कहता हूँ, जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर तुम विश्वास कर रहे हो, उस पर तुम संतुष्ट हो रहे, तो क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे? अदरवाइज, अन्यथा, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, तुम कर सकते हो जो तुम पसंद करो, मतलब तुम चाहे जो करो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, आफ्टर बाद, गुड डील माने होता है पर्याप्त मात्रा, हैगलिंग मीन्स होता है सौदेबाजी, पर्याप्त मात्रा में सौदेबाजी करने के बाद द अदर एग्रीड, दी अदर जो दूसरा था वो भी सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, अब ज्योतिषी ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरा छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ? आह, अरे, टेल मी मोर, मुझे और बताओ। ए नाइफ हैज पार्ड थ्रू यू वंस, सेड एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा एक चाकू तुम्हारे सीने से पार हुई थी। हैज पार्ड थ्रू यू मतलब तुमको पार कर गया था, एक चाकू तुमको पार कर गया था। वंस एक बार, मतलब एक बार एक चाकू तुम्हारे सीने के पार हुआ था। सेड एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। गुड फेलो, बहुत अच्छे साथी, अच्छे साथी हो। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, अब उसने घाव को दिखाने के लिए, ही बेयर्ड मीन्स होता है उसने अपने सीने को खोला, घाव को दिखाने के लिए उसने अपने सीने को खोला। स्कार मीन्स होता है घाव। व्हाट इज, इसके अतिरिक्त और क्या है? एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड, एंड देन और तब, यू वर पुश्ड तुम्हें ठेल दिया गया था, इनटू अ वेल एक कुएं में, नियर बाई पास के, इन द फील्ड खेत में, मतलब तब तुम्हें खेत के पास के एक कुएं में ठेल दिया गया था, फेंक दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर गया होता। इफ़ सम पासर बाई हैड नॉट चांस्ड टू पीप इनटू द वेल, उसने कहा आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर ही गया होता। इफ़ सम पासर बाई, यदि कोई भी राहगीर, हैड नॉट चांस्ड टू पीप इनटू द वेल, यानी यदि अवसरवश कोई भी राहगीर कुएं में ना झांकता तो मैं मर ही गया होता। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरे ने चीखा। ओवर हेलमेट बाई इंथ्यूसियस, मतलब उत्साह से भरा हुआ हो करके उसने कहा, यानी उत्साह से भाव विभोर होकर के उसने कहा, दूसरे ने कहा। When shall I get at him? He asked, clenching his fist. When shall I get at him? मैं उसे कब पकड़ूंगा, मैं उसे कब प्राप्त करूंगा। He asked, उसने पूछा। clenching his fist, उसने अपने मुक्के को, clenching his fist मतलब मुक्का पटकते हुए पूछा, मतलब उसने अपनी मुट्ठी को भींचते हुए पूछा, अपनी मुट्ठी को सिकोड़ते हुए पूछा। क्लेंच माने होता सिकोड़ना, अपने तेजी से मुक्का बनाते हुए उसने पूछा, क्योंकि वह क्रोध से आग बबूला हो रहा था। सो डियर स्टूडेंट, टुडे माय वर्क इज ओवर, सो आई विल टीच यू नेक्स्ट डे।